ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा नौ प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधिमदाच्छुभाम् येनैव पूजितः शंभुः फलं यच्छत्यनेकशः। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान महेश्वर ने इस प्रकार से हम दोनों को सुखी होने का उपाय बता करके और पूजा विधिम अदाच्छुभाम, विष्णु को और मुझ ब्रह्मा को उन्होंने अपनी पूजा की विधि बताई। ये नैव पूजितः शंभु, जिस पूजा विधि से पूजा करने पर अनेक शाह फलम यच्छति, अनेक प्रकार के फल भगवान शिव प्रदान करते हैं। इत्याकर्ण वच शंभोर मया च सहितो हरि प्रत्युवाच महेशानम प्रणिपत्य कृतांजलि। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर के मेरे सहित विष्णु भगवान ने पुनः भगवान महेश्वर से प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके कहना प्रारंभ किया। विष्णुरुवाच यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ भक्तिर्भवति नौ नित्यं त्वयि भक्ति त्वयि चाव्यभिचारिणी। विष्णु भगवान ने कहा, भगवान, यदि सचमुच आप प्रसन्न हैं, हम दोनों पर आपकी प्रसन्नता है, प्रीति है, तो भगवान निश्चित रूप से हमें यही वरदान दीजिए कि आप में हम दोनों की दृढ़ भक्ति हो और अव्यभिचारिणी भक्ति हो, कभी हटने वाली अनपायिनी भक्ति हो जो कभी हटे नहीं। ऐसी भक्ति आपके चरण कमलों की हमें प्राप्त हो जाए। और इसके साथ साथ में प्रभु त्वमप्यवतरस्वाद्य लीलया निर्गुणोऽपि हि, भले आप निर्गुण निराकार हैं भगवान, लेकिन हम दोनों पर कृपा करने के लिए भगवान आप लीला से पुनः अवतार ग्रहण कीजिए, हमारी प्रसन्नता के लीला ग्रहण, फिर भी आप लीला से अवतार धारण कीजिए। सहायं कुरु तात त्वं परः परमेश्वरः, भगवान आप परम परमेश्वर हैं, हम दोनों की सहायता के लिए आप अवतार ग्रहण कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। आवयोर्देव देवेश विवादम अपि शोभनम, आज हमें यह प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों के बीच में जो विवाद हुआ वह गलत नहीं हुआ, यह बहुत ही अच्छा हुआ। विवादम अपि शोभनम आवयोः, हे देव देवेश, हम दोनों के बीच में जो विवाद हुआ यह भी अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि इहागतो भवान यस्मात् विवाद शमनाय नौ, हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए आप यहाँ प्रकट हुए। कदाचित हम दोनों में आपसी विवाद नहीं हुआ होता तो आपका यह दिव्य दर्शन भी नहीं प्राप्त कर पाते हम दोनों। साथ ही साथ हमें आपने अपना स्वरूप जो दिखाया और उसकी पूजा विधि बताई, यह इस वर्ष से भी हम वंचित हो चुके होते। इसलिए भगवान आप जो कुछ करते हैं वो अच्छाई के लिए ही करते हैं। दुनिया के लोगों को थोड़ा विपरीत लगता है और उल्टा लगता है, लेकिन भगवान का विधान हमेशा जीव के कल्याण में हुआ करता है। जैसे माँ बच्चे को प्रसन्नता हो या ना हो, लेकिन बच्चे के कुशल क्षेम के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अंगों में यदि चीर फाड़ करना पड़े तो माँ उसके चीर फाड़ भी करवाती है, घाव धोती है, क्योंकि उसी से उसको स्वस्थ होना है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में किसी विपत्ति को यदि आने का अवसर आता है तो निश्चित रूप से आपकी कृपा होनी होती है, तभी ऐसा होता है। भगवान, हम दोनों में जो इस प्रकार से विद्वेष, एक विवाद उत्पन्न हुआ था, यह आज ज्ञात हो रहा है कि यह आपकी इच्छा से उचित ही हुआ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, तस्य तदवचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्ध्ना कृतांजलिपुटः स्वयं। भगवान महेश्वर के वचन को सुन करके
और भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके तस्य तद्वचनम श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिम। यहां पर फिर से भगवान शंकर ने विष्णु के वचन को जब सुना और यह देखा कि विष्णु हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, अभी भी सिर झुकाए हुए हैं प्रणाम की मुद्रा में, तब इस प्रकार से विष्णु को प्रणाम की मुद्रा में देख करके भगवान शंकर ने पुनः कहा, महेश उवाच प्रलय स्थिति सर्गाणाम कर्ता हम सगुणो गुणः। यद्यपि मैं निर्गुण निराकार हूं, फिर भी मैं सगुण भी हूं, और जब सगुण रूप धारण करता हूं तो प्रलय के लिए, स्थिति के लिए और सर्गों के लिए, अर्थात सारे संसार का सर्जन करना होता है, पालन करना होता है, टिकाए रखना और प्रलय करना होता है, तो ये सारे के सारे मैं ही सगुण रूप धारण करके करता हूं। यह सच्चिदानंद मेरा ही रूप है, मैं निर्विकारी पर ब्रह्म हूं। त्रिधा भिन्नो ह्यहम विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्यया। ब्रह्मा, विष्णु और हर, इन तीनों नामों से मैं एक अकेला ही अपने आप को तीन भागों में दिखाता हूं, तीन भागों में विभक्त करता हूं। क्यों? सर्ग रक्षा लय गुणई ही। सृष्टि करनी है, पालन करना है, रक्षा करनी है और लय करना है। अतः मैं निष्कल होते हुए भी सकल बन जाता हूं, निर्गुण होते हुए भी सगुण बन जाता हूं। स्तुतोऽहं यत्त्वया विष्णु ब्रह्मणामेव तारिणी। प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद्भक्तवत्सलः। हे विष्णु, मेरे अवतार के लिए तुमने जो प्रार्थना की है और ब्रह्मा जी ने भी, दोनों मिलकर के जो मेरे अवतरण के निमित्त यह प्रार्थना कर रहे हैं कि अवतरस्व, तो मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को अंगीकार करता हूं, सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। मेरा भक्त जो चाहता है उसके अनुसार मुझे करना ही होता है। मदरूपम परमं ब्रह्मन्नीदृशं भवदंगतः प्रकटी भविता लोके नामना रुद्रः प्रकीर्तितः। ब्रह्मा जी से भगवान महेश्वर ने कहा, ब्रह्मन, जो मेरा यह रूप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही मेरा एक दूसरा रूप प्रकट होने वाला है आपके अंग से। भवदंगतः ईदृशम परमम रूपम प्रकटी भविता, प्रकट होने वाला है लोक में, उसका नाम पड़ेगा रुद्र, और वो बिल्कुल मेरे ही जैसा होगा। मदंशात् तस्य सामर्थ्यम न्यूनम नैव भविष्यति। क्योंकि वह मेरा अंश होगा, इसलिए मेरा अंश होने के कारण मेरा जितना सामर्थ्य उतना ही सामर्थ्य वही, मुझसे कम सामर्थ्य उसका नहीं होगा। तस्य सामर्थ्यम न्यूनम नैव भविष्यति, कम नहीं होगा। योहम सोहम न भेदोस्ति, जो मैं हूं वही वह है, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। और उसी प्रकार से पूजा की दृष्टि से, पूजा विधि की दृष्टि से हम में दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा, एक ही होगा। यथा च ज्योतिषः संगात् जलादे स्पर्शता न वै, तथा मम गुणस्यापि संयोगात् बंधनम नहीं। सुंदर बात कहते हैं भगवान शिव, जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब जो सूर्य आदि हैं, उनका ज्योतिर्मय बिंब का जो प्रतिबिंब के रूप में दिख रहा है, उसका संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं आता है। प्रतिबिंब तो जल में है, लेकिन प्रतिबिंब पर भी असर नहीं पड़ रहा है जल का, और प्रतिबिंब का जो मूल बिंब है उस पर भी जल का कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठंडक शीतलता उसे नहीं प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, मुझ निर्गुण परमात्मा को जो कोई भी भजन करता है, तो किसी के संयोग से चाहे वो संसार में रहे, फिर भी उसको बंधन नहीं पकड़ सकता है।
यथा च ज्योतिषः संगात् जलादेः स्पर्शता न वै तथा मा गुणस्यापि संयोगाद् बंधनं नहि। शिवरूपं ममैतच्च रुद्रोपि शिववत्तदा। मेरा यह शिवरूप है और बिल्कुल ऐसा ही रुद्र भी शिव के इस शिवरूप की भांति ही रहेंगे। न तत्र परभेदो वै कर्तव्यश्च महामुने। मननशील मुनिराज, हम दोनों में कोई भेद नहीं करना। जो रुद्र है वही मैं हूं। यह पर है, यह अपर है, यह बड़ा है, यह छोटा है, यह भिन्न है। इस प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। वस्तुतो ह्येक रूपम ही द्विधा भिन्नम जगत्युत। वस्तु की दृष्टि से अगर देखें तो एक ही वस्तु तत्व दो प्रकार से इस जगत में दिख रहा है। वस्तुतो ह्येक रूपम ही, वास्तव में एक ही रूप जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया। जैसे कोई व्यक्ति घर में रहकर के घर के काम काजों को करे तो कुछ और कहलाता है, और फिर ऑफिस में काम करे तो वही ऑफिसर कहलाता है। तो एक ही व्यक्ति है पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। वस्तुतो एक रूपम ही द्विधा भिन्नम जगत्युत अतो भेदा न विज्ञेय। अतो भेदो न विज्ञेय, इसलिए भेद नहीं जानना चाहिए। शिवे रुद्रे कदाचनो, शिव और रुद्र में कोई दो अलग नहीं है। मृड रूप भी, हर रूप भी और भव रूप भी ये भगवान शिव के हैं। और चतुर्थम शिवम अद्वैतम मन्यन्ते, तो शिव के ही ये तीनों रूप हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जगत की उत्पत्ति करते समय उसी को भव कहा जाता है। जगत का पालन करते समय उसी को मृड कहा जाता है। जगत का संहार करते समय उसी को रुद्र या हर कह दिया जाता है। और तीनों गुणों से परे अर्थात न सृष्टि करता, न पालन करता और न संहार करता होते हैं, उस समय पर उन्हीं का नाम सांब सदा शिव नाम पड़ता है। शिव, सदा शिव। शिवाय नमो नमः। अतः शिव और रुद्र में कोई भेद नहीं है। सुवर्णस्य यथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलंकृत कृते देव नाम भेदो न वस्तुतः। जैसे सोना है, सोना स्वर्णखंड, स्वर्णखंड में समान रूप से एक ही वस्तु तत्व सोना विराजमान है। फिर भी उसी एक सोने का आभूषण यदि बना दिया जाए, आभूषण एक कुंडल बना दें, एक कर्णाभरण नाक में पहनने वाले कुंडल, कान में पहनने वाले बना दें, तो भले नाम और आकृति में अंतर है लेकिन वस्तु में अंतर नहीं आता है। वस्तु तो एक सोना है, केवल आकार में कुंडल का आकार अलग है और नाम में भेद हो गया। नासिका में पहनने वाले आभूषण नासाभरण कहला रहा है और उसकी आकृति भी उससे तो कुछ भिन्न है। अंगुलियक बना दिया जाए तो अंगूठी के नाम और रूप भिन्न है, आकार भिन्न है, पर वस्तुतः इन सब में एक ही सोना है। उसी प्रकार से वस्तु तत्व की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है। रुद्र में और शिव में एक ही तत्व है। यथैकस्या मृदु भेदो नाना पात्रे न वस्तुतः। एक ही मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं, तो बर्तनों के नाम और बर्तनों के आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी तत्व में कोई भेद नहीं होता है। सब में मिट्टी ही अनुगत होता है। कारणस्यैव कार्येन सन्निधानम निदर्शनम। कार्य में कारण का कारण ही उपस्थित रहता है, कार्य का नाम पड़ जाता है। मिट्टी का भेद नहीं होता, जैसे कार्य में कारण की विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवो ज्ञातव्यम बुधवर्यैश्च निर्मल ज्ञानिभिः सुरौ। हे देव श्रेष्ठो, जिनका निर्मल ज्ञान है, ऐसे निर्मल ज्ञानियों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा
यह बात समझ लेनी चाहिए। एवं ज्ञात्वा भवद्भ्याम तु न दृश्यम भेद कारणम। अतः यह सब जान करके तुम दोनों को किसी प्रकार से इन दोनों में भेद का कारण नहीं ढूंढना चाहिए। भेद वाली दृष्टि से न देखें इन दोनों को। वस्तुवत् सर्वद्रव्यम वस्तुवत् सर्वदृश्यम च शिवरूपम मतम मम। अहम भवानजश्चैव रुद्रो योऽयं भविष्यति। वस्तुवत् सर्वदृश्यम ही सर्वदृश्यम च शिवरूपम मतम मम। वास्तव में सारा दृश्य मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मानना है। वस्तुवत् सर्वदृश्यम च शिवरूपम मतम मम। अहम भवान अजश्चैव रुद्रो योऽयं भविष्यति। मैं, आप स्वयं विष्णु और अज अर्थात ब्रह्मा और आगे जो होने वाला है रुद्र, ये सब के सब तीनों चारों के चारों एक ही है। वस्तुतः ये अलग अलग नहीं है। एक रूपा न भेदस्तु भेदे वै बंधनम भवेत्। ये एक रूप है, सोने की भांति एक है और नाम और रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आकार। यदि इनमें भेद माना जाता है तो बंधन होगा। तथापि च मदीयम ही शिवरूपम सनातनम। फिर भी मेरा जो रूप होगा वो रुद्र, वह शिवरूप सनातन शिवरूप होगा। मूलीभूतम सदोक्तं च सत्यज्ञानमनंतकम। मूल रूप में यदि देखें तो मूल कारण सर्वदा सनातन सत्य ज्ञान और अनंत कहा गया है। एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयम मनसा चैव तत्वतः। इस प्रकार से जान करके निरंतर मन से एक रूपता का चिंतन करना चाहिए, तत्व का चिंतन करना चाहिए, तात्विक विचार। श्रूयतां चैव भो ब्रह्मन् यद्गोप्यं कथ्यते मया। भवन्तौ प्रकृतेर्ज्ञातौ नाजं वै प्रकृतेः पुनः।